कृष्ण जन्माष्टमी आज रात में पूजा के लिए बस इतनी देर रहेगा शुभ मुहूर्त। इस बार जन्माष्टमी पर रात्रि काल में लड्डू गोपाल की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात 12:04 से लेकर रात 12:47 तक रहेगा। यानी श्री कृष्ण का जन्म कराने और विधिवत पूजा करने के लिए भक्तों को कुल 45 मिनट का समय मिलेगा। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी तिथि को हुआ था। भगवान कृष्ण का प्राकट्य मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसीलिए हर साल इस तिथि पर धूमधाम से कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान के अलग अलग स्वरूपों जैसे शालिग्राम, लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण स्वरूप की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन भक्त निर्जला उपवास रखते हैं, फिर रात्रिकाल के शुभ मुहूर्त में खीरे से कान्हा का जन्म कराते हैं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराते हैं और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। इस वर्ष अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 की रात 11:48 से प्रारंभ होकर 16 अगस्त की रात 9:34 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। इस बार जन्माष्टमी पर कई खास योग भी बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं। इस बार जन्माष्टमी पर रात्रि काल में लड्डू गोपाल की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात 12:04 से लेकर रात 12:47 तक रहेगा। यानी श्री कृष्ण का जन्म कराने और विधिवत पूजा के लिए भक्तों को कुल 45 मिनट का समय मिलेगा। जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जाती है, लेकिन आप अपनी मनोकामना के हिसाब से भी कृष्ण की प्रतिमा का चयन कर सकते हैं। यदि प्रेम और दाम्पत्य सुख की कामना हो तो राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। संतान प्राप्ति के लिए बाल कृष्ण का स्वरूप चुनें और समग्र मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बंसीधारी कृष्ण की स्थापना करें। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों की विशेष महत्व है। इस दिन पूजा के लिए ताजे और सुगंधित फूलों का भरपूर प्रयोग करें। लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, माथे और शरीर पर गोपी चंदन एवं चंदन लगाएं। काले रंग का इस्तेमाल ना करें। कृष्ण पर वैजयंती के फूल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्रृंगार पूरा होने के बाद कान्हा को आईना दिखाकर उनकी सुंदरता का दर्शन कराएं। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को प्रसाद अर्पित करते समय पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अवश्य चढ़ाएं। इस प्रसाद में तुलसी डालना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे भगवान के अभिषेक और प्रसाद दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पंचामृत शुद्धता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है और इसे ग्रहण करने से मन और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। इसके साथ मेवा, माखन और मिश्री का भोग लगाएं। कई स्थान पर धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। इस दिन कई तरह के पूर्ण सात्विक भोजन भी श्री कृष्ण को अर्पित किए जा सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत के नियम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुबह स्नान करके पूजा या व्रत का संकल्प ले। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रती दिन में सिर्फ एक बार जल ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि कुछ परिस्थितियों में जलाहार या फलाहार भी व्रत रखा जा सकता है। इस दिन पूर्णतः सात्विक रहें। मध्यरात्रि में खीरे से बाल गोपाल का जन्म कराएं। फिर कान्हा को धातु निर्मित प्रतिमा को किसी पात्र में रखें। उन्हें दूध, दही, शहद, शक्कर और अंत में घी से पंचामृत स्नान कराएं। फिर जल से स्नान कराएं। श्री कृष्ण को पीताम्बर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। ध्यान रखें कि अर्पित की जाने वाली चीज़ें शंख में डालकर ही अर्पित करें। व्रत या पूजा करने वाला व्यक्ति इस दिन काले या सफ़ेद वस्त्र धारण ना करे। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही एक महामंत्र है, इसका भी जप किया जा सकता है। इसके अलावा आप हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जीवन में प्रेम और आनंद के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। श्री कृष्ण को गुरु रूप में प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप श्री कृष्ण बाल गोपाल की पूजा करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और पूजा करने के बाद कथा को ज़रूर पढ़ें। इससे आपकी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण होगी। बिना व्रत कथा के पूजा अधूरा माना जाता है। तो आप कथा अवश्य पढ़ें। इस दिन लड्डू गोपाल को विधिवत पूजा करें।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। अवश्य लिखें ताकि हम मोटिवेट होकर वीडियो आपके लिए लाते रहें। जय श्री कृष्ण।